हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 6 है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक को सीखा था कि उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कॉनकैटिनेट एंड काउंट इफ एंड काउंट इफ्स कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे डेटा डाला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नेम है एंड लास्ट नेम है, इसको आप सेकंड नेम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए महमूद है, फिर इसके साथ खान है। अब यहाँ पे आपको किसी भी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, वो आपको कहता है कि यहाँ पे आप मुझे फुल नेम बता दो, इसका फुल नेम सबका मेरे पास ले आओ। तो आप फुल नेम किसे लाएंगे? तो उसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आपको बताया है कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे एक है टेक्स्ट 1 एंड एक है टेक्स्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कोमा लगा देता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका फुल नेम आ चुका है। ठीक है, अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे सबका डेटा यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉनकैटिनेट को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉनकैटिनेट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट शीट पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नाम्स भी डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी, वो आपको बड़े डेटे में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये मेरा डेटा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेने आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, तो आप उसमें भी किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वल लगा दूंगा एंड काउंट इफ। ठीक है, टैब प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया, एक है रेंज एंड एक है क्राइटेरिया। ठीक है, अब रेंज मुझसे पूछ रहा है कि किस रेंज में मैं आपके लिए क्या ढूंढूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, एंड देन कोमा लगा देंगे। ठीक है, अब ये मुझसे क्राइटेरिया पूछ रहा है कि भाई इस रेंज में मैं क्या करूं, क्या ढूंढूं मैं आपके लिए। तो मैं इसको कहता हूं कि 2001 मेरे पास यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 मरतबा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे इंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से काउंट इफ लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन कोमा लगा दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि भाई 2003 कितने बार है। ठीक है, एंड इंटर कर दूंगा। ये मुझे कह रहा है कि 1 मरतबा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं चेंज भी कर दूं, ठीक है, 2003 एंड इंटर, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं एक बड़ा सा डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे। ठीक है, रैंड बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 100 से मुझे टॉप 500 तक नंबर दे दो, या फिर 100 से मुझे 200 तक कर दे दो। ठीक है, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे एंड देन कंट्रोल C एंड देन RHVV। ठीक है, तो ये वैल्यू में पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो कुछ करूँगा यहाँ पे ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, काउंट इफ करेंगे। ठीक है, काउंट इफ। ठीक है, अब रेंज किस में? ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी बार आप लोगों को, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 100 कितनी बार लिखा हुआ है, 127 कितनी बार लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कोमा लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई 100 कितनी मरतबा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि इस डेटा में 100 जो वैल्यू है आपका वो 4 मरतबा है। ठीक है, अब मैं इसका ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन इस सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इंटर कर देता हूँ। ये फिलहाल 0 है क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 114, ठीक है, ये मुझे बता रहे 2 मरतबा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ 131 कितनी मरतबा है, तो यहाँ पे देखें ये मुझे कह रहा है कि 2 मरतबा है, ठीक है। एंड एक और नंबर दे देता हूँ 115 दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 मरतबा है, या ये काम नहीं कर रहा। मैं दोबारा से यहाँ पे 100 लिखता हूँ, वो देखता हूँ, तो ये देखें ये काम कर रहा है, वो सारे 2 मरतबा आई थिंक हैं। अब यहाँ पे मैं 116 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखें 116 2 मरतबा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपका बड़ा डेटा हो, अगर आप उसमें चाह रहे हैं कोई नाम अगर डबल आया हुआ है तो वो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, वो भी आप काउंट इफ के ज़रिए से मालूम करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा डेटा पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये तो छोटा सा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, काउंट इफ कर देंगे, ठीक है, इक्वल लगा के काउंट इफ कर देंगे। एंड देन अब ये मुझसे रेंज मांग रहा है कि किस रेंज में, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे। एंड देन क्राइटेरिया मैं फ़िलहाल ये वाला सेल दे देता हूँ कि मैं इस सेल में जो भी लिखूँ उसका मुझे बता दे कि वो नाम कितनी मरतबा है मेरे इस डेटा में। एंड अब यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे 0 आ चुका है क्योंकि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m.ali, ठीक है, तो उसने बताया कि आपका m.ali के नाम के बंदे 7 हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ वो आपके 7 हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे शाकिर कितने हैं, शाकिर खान कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आई थिंक काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं असलम इमरान लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये मुझे बता रहा है कि असलम इमरान जो है, जितने इसके एम्प्लॉय के असलम इमरान के नाम से हैं वो हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे डेटा में ले आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज हैं एंड यहाँ पे उनका फ़ी है एंड यहाँ पे उनका सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको कैसे मैं चाहता हूँ कि कोर्स आए, यहाँ पे सिटी आए और उनका क्वांटिटी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी पे आप लोगों ने इक्वल प्रेस करना है एंड काउंट इट्स प्रेस कर देना है एंड टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये मुझसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो मैं इसको क्राइटेरिया रेंज 1 की कोर्स में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल बैक स्पेस से इसको मैं वापस अपनी फार्मूले पे आ गया, फंक्शन पे आ गया, ठीक है। मैं कोमा लगा देता हूँ। अब क्राइटेरिया 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे कोमास लगा के भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका आसान जो है वो है यहाँ पे आप इस सेल को सिलेक्ट कर दें कि भाई मैं इस सेल में जो भी लिखूं वो मेरा क्वांटिटी में आ जाए। इसके बाद मैं दोबारा से कोमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये पूछे क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट सर डाउन एरो आ जाऊंगा, कंट्रोल बैक स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। अब क्राइटेरिया 2 भी मुझसे मांग रहा है, ठीक है। अब एंड यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इंटर कर देता हूँ। अब ये देखें ये 0 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कोर्स लिखता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ टाइपिंग, ठीक है, एंड टैब प्रेस करेंगे। सिटी मैं चाहता हूँ कि सिबी के कितने स्टूडेंट्स मेरे पास हैं टाइपिंग के सिबी के, ठीक है, एंड इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इसने मुझे बता दिया कि ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि टाइपिंग कर रहे हैं और सिबी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से इस फार्मूले को मैं आप लोग को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काउंट इफ हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे रेंज 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, एंड यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसको मैं फिर से कोमा लगा देता हूँ एंड क्राइटेरिया रेंज 2 में सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। इसको रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे एंड कोमा लगा देंगे एंड सिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंटर कर देंगे। अब ये 0 आ रहा है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि भाई DIT कराची के कितने स्टूडेंट हैं मेरे पास,
ठीक है, इंटर करेंगे तो ये मुझे कह रहा है कि भाई ऐसा एक स्टूडेंट है जो कि कराची से उसका ताल्लुक है एंड DIT वो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप किसी भी डेटा का आप मिनट सेकंड के अंदर अपना उसका क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आएंगे फिल्टर के ऑप्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे इस पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इन सबको डिसलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि हार्डवेयर के कितने स्टूडेंट है, हार्डवेयर खाली सिलेक्ट करो एंड ओके कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे मेरे पास हार्डवेयर के स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिटी मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि CB के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता दिया कि CB का एक स्टूडेंट है, हार्डवेयर का वो यहाँ पे इसका एक दाना आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कराची का भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे कराची का भी एक है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस्लामाबाद कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें इस्लामाबाद के मेरे पास 2 हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट इफ एंड काउंट इफ्स को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को काउंट इफ्स एंड काउंट कैंटिनेट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।